अभी हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हमने एक प्रीवियस वाला वीडियोस में हमने करंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था। और ये इंट्रोडक्शन में ये था कि हम लोग करंट एक्चुअल में क्या होता है और कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने डिस्कशन किया था, और कुछ करंट का रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है कि मटेरियल जो होता है वो करंट को अपने थ्रू से पास करने देता है या चार्ज को फ्लो करने देता है। तो कुछ कुछ मटेरियल ये अलाउ करता है, सारे मटेरियल हमारा कभी भी हर मटेरियल के थ्रू से अब चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ कुछ मटेरियल चार्ज को फ्लो को अलाउ कर रहे हैं, कुछ कुछ मटेरियल चार्ज का फ्लो को अलाउ नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यदि हमने पता लगाना शुरू किया तो देखने को ये मिला कि हाँ, तो चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज का है ना नॉर्मल एग्जिस्टेंस नहीं है। वो जब तक पार्टिकल मतलब चार्ज है, इसका मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई पार्टिकल के ऊपर ही रहा होगा। तो हमको ये पता लगाना रह गया कि एक्चुअल में जो मटेरियल अपने थ्रू से चार्ज को फ्लो करवाने दे रहे हैं उनके पास में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, और वो फ्री चार्ज पार्टिकल जो कि फ्रीली मूव कर पाए इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यदि हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे तो यदि वो मूवेबल चार्ज पार्टिकल रहेगा तो आसानी से मूव कर जाएगा, और चार्ज पार्टिकल जाएगा मतलब डेफिनेटली अपने साथ चार्ज को लेके जाएगा, और अपने साथ चार्ज को लेके जाएगा तो चार्ज कितना तेजी से फ्लो कर रहा है ना, चार्ज कितना गया डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया, उसी को तो करंट बोलते हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, यदि एक मटेरियल में मैं बोल रहा हूँ ये इसमें अपने थ्रू से करंट को पास करा दे रहा है, अपने थ्रू से चार्ज को पास करवा रहा है, फ्लो करवा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली उसके पास में चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे। क्योंकि चार्ज होना किसी बॉडी के ऊपर मतलब क्या होता है? डेफिनेटली पार्टिकल का प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि चार्ज तो ऐसे नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता, वो पार्टिकल के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। इसी कारण से हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेफिनेटली जो जो मटेरियल चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं या जो जो मटेरियल अपने थ्रू से करंट को पास करने दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके पास में कुछ अमाउंट का कुछ चार्ज पार्टिकल डेफिनेटली प्रेजेंट रहेंगे, और वो फ्री टू मूव रहेंगे, आसानी से मूवेबल रहेंगे। हल्का मुल्का पोटेंशियल डिफरेंस देने से भी वो आसानी से मूव कर जाते रहेंगे। इसी कारण से वो करंट को अपने थ्रू से पास करने देते हैं। लेकिन जो जो मटेरियल अपने थ्रू से करंट को पास करने नहीं देते हैं, इसका मतलब उनका सरफेस में या उनके पास में मे बी चार्ज पार्टिकल फ्री नहीं है, या उनको मूवमेंट करने से कुछ दिक्कत है, या उनको चार्ज पार्टिकल फ्री मूवमेंट कर ही नहीं सकता है। जिस कारण से हमने क्या कर सकते हैं, बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस देने के बावजूद उसमें इलेक्ट्रॉन का या चार्ज इलेक्ट्रॉन बोलो या कोई भी चार्ज पार्टिकल का फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो हमने ये चीज सीखा कि हर मटेरियल जिसके पास भी मतलब फ्री चार्ज पार्टिकल होते हैं, फ्रीली मूवेबल चार्ज पार्टिकल होते हैं, वही कंडक्ट करेगा, वही चार्ज का फ्लो करवाएगा, और जो भी मतलब जिसके पास भी फ्री चार्ज पार्टिकल नहीं होंगे वो अपने थ्रू से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने नहीं देगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को बेस्ड करते हुए हमारे पास में हमने टोटल मटेरियल जो भी हमारे पास में अभी तक हम जितना भी मटेरियल के कांटेक्ट में आते हैं उसमें से हमने क्या किया, कौन इलेक्ट्रिसिटी पास कराएगा, कौन इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं करा पाएगा, और कोई कुछ मटेरियल जो होते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में चार्ज को पास कराते हैं, उसी को बेस्ड करके हमने क्या किया, टोटल मैटर को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया हुआ है। तो याद रखना, मैटर मतलब क्या होता है? एनीथिंग जिसका कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। तो मैटर जो होता है उसको हमने बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है अकॉर्डिंग टू वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है या नहीं कराता है। तो पहला हो गया कंडक्टर, दूसरा हो गया इंसुलेटर, और तीसरा हो गया सेमीकंडक्टर। लेकिन अब स्पेलिंग तो इस तरह देखा जाए तो मैटर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। मतलब यदि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होगा तो फ्री चार्ज पार्टिकल उसके पास रहने चाहिए, तभी तो चार्ज फ्लो करेगा। और हम जानते हैं, एक बार मैं फिर से 5 मिनट डिस्कशन कर देता हूँ। एक वायर है, इस तरह से मान के चलो यदि इसके पास फ्री चार्ज पार्टिकल है तो फ्री चार्ज पार्टिकल यदि हम लोग उसको बाहर से एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिए मान के चलो, तो फ्री चार्ज पार्टिकल वो पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा प्रभावित होकर के वो चार्ज पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कुछ पार्टिकल आए इधर, कुछ पार्टिकल का फ्लो हुआ, कुछ पार्टिकल का मूव करके ए से बी की तरफ आ गए, और मान लो हर एक के पास में कुछ अमाउंट का चार्ज है, तो डेफिनेटली कुछ पार्टिकल आने के कारण कुछ चार्ज इधर ट्रांसफर हो गया। मान लो एक पार्टिकल के ऊपर क्यू चार्ज है, 10 पार्टिकल आया तो 10 क्यू चार्ज इधर आ गया, और उसको जाने के लिए डेफिनेटली कुछ समय लिया रहेगा।
उस समय को डिवाइड कर देंगे तो करंट मिलेगा। ज्यादा तेजी से जल्दी पहुंच गया उधर चार्ज, तो ज्यादा चार्ज मतलब टाइम कम ले लिया और इसलिए करंट ज्यादा हो गया। मतलब मैं बोल सकता हूं फ्री चार्ज पार्टिकल होने चाहिए यदि वो मटेरियल को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो उसी बेसिस में हमने देखा कि नहीं, कुछ कुछ मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं मतलब डेफिनेटली उनके पास में कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल होगा जो कि फ्री है मूव करने के लिए, और कुछ कुछ इंसुलेटिंग बिहेवियर दिखा रहा है, मतलब बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी वो अपने अलाउ ही नहीं कर रहा अपने थ्रू से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने नहीं दे रहा है। और एक कुछ मटेरियल है जैसे सेमीकंडक्टर जिसे बोला जाता है, जो कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में अपने थ्रू से कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं भाई, कुछ करंट को अपने थ्रू से वो पास कराता है। तो उसी बेसिस में हमने टोटल मटेरियल को, जितना भी मैटर हम नेचर में देख रहे हैं, सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, उसको हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया है। पहला हो गया कंडक्टर, द मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी, है ना, अपने थ्रू से वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा, उसको हम बोलते हैं तुम्हारा कंडक्टर। द मटेरियल विच कंप्लीटली डू नॉट अलाउज एनी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मैं बोल सकता हूं वो कभी भी अपने थ्रू से वो नेवर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, मतलब अपने थ्रू से कभी भी वो अलाउ ही नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, है ना। वैसे टाइप का मटेरियल को हम बोलने वाला है इंसुलेटिंग मटेरियल, और जो कि क्या करने वाला है, हल्का मुल्का कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में कुछ मतलब हम बोल सकते हैं कुछ अमाउंट का, बहुत कम अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, या मॉडरेट इलेक्ट्रिसिटी पास करने देता है, उसे हम सेमीकंडक्टर बोलने वाले हैं। देखो ओके, नेचर में जो भी कंडक्टिंग बिहेवियर दिखा रहा है उसको फर्दर हम कंडक्टर को 2 कैटेगरी बांट देते हैं। कंडक्टर मतलब समझ में आ गया, जो अलाउ करता है, इंसुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा, सेमीकंडक्टर कुछ स्पेशल कंडीशन में कुछ एकदम मॉडरेटली अपने थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी पास करने देगा। मतलब मैं कंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत हाई मान सकता हूँ, इंसुलेटर का कंडक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकता हूँ, और सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर मानेंगे, मतलब ज्यादा नहीं कम नहीं है, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा नहीं और इससे कम नहीं। कंडक्टर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, कंडक्टर को हम फर्दर 2 कैटेगरी बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ELECTROLYTE, इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने कंडक्टर मतलब जो भी मटेरियल अपने थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहा है, मैं फिर से बोलता हूं, जो भी मटेरियल अपने थ्रू से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देता है, मतलब डेफिनेटली उसके पास में फ्री चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर सकता है आसानी से, और उसके थ्रू से करंट डेवलप हो रहा है। तो हमने फर्दर क्या किया, जब डिफरेंट कंडक्टर को हमने ऑब्जर्व किया और फाइनली हमने कंक्लूजन दिया कि कंडक्टर जो होते हैं उसको हम लोग 2 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ कंडक्टर को हमने मेटालिक कंडक्टर में डाल दिया और एक वो हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले हम इसको क्लियर करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर क्या होता है? मेटालिक कंडक्टर मतलब हमने देखा हुआ है जितना भी हमारे पास एलिमेंट्स है, हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, 120 के आसपास एलिमेंट है, उसमें से कुछ एलिमेंट जो है जिसको हम सिंपली क्या बोलने वाले हैं, मेटल बोलने वाले हैं, क्योंकि उस लोग कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर बिहेव कर अपने को कैरेक्टर शो करता है, डक्टिलिटी है ना, उसके बाद में तुम्हारा सोनरसिटी, उसके बाद में तुम्हारा कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखा जाए तो यहाँ पे कुछ जो हमारे मेटल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, उनका ये कंडक्टिव बिहेवियर देखने को मिलता है, वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू से पास करने देते हैं। तो क्यों पास करने देते हैं? क्योंकि डेफिनेटली उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ फ्री चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि जितना भी मेटल हमारे पास अभी तक पीरियोडिक टेबल में हमारे पास अवेलेबल है, वो सभी का सभी एलिमेंट है ना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने देते हैं अपने थ्रू से, कोई ज्यादा कोई कम, वो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। जैसा हम लोग बोल सकते हैं बेस्ट मेटेलिक कंडक्टर सिल्वर होता है, Ag, सिल्वर इज द बेस्ट मेटालिक कंडक्टर। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी मेटल और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बाकी मेटल भी कंडक्ट करते हैं, लेकिन उनका कोई ज्यादा कोई कम, उनका मैग्नीट्यूड में कम बेसी हो सकते हैं। ओके, मतलब मेटल में से सिल्वर जो होता है सबसे बेस्ट मेटालिक कंडक्टर के अंदर में लिया जाता है। ओके, अब सवाल है कि ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है? क्योंकि मैंने इसके बारे में डिस्कशन कर रखा था कि मेटल के सरफेस में है ना ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, और ये क्यों आते हैं इसका कारण हमने डिस्कशन किया था, 2 मिनट पहले देख लो। क्योंकि मेटल वाला केसेस में यदि हम मेटल एटम लेवल में जाएं तो मेटल एटम केसेस में क्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हार्डली हो पाए जाते हैं, ठीक है, और मेटल तो डेफिनेटली सॉलिड फॉर्मेट में प्राय रहता है, तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एटम्स लोग बहुत ज्यादा, मतलब देखा जाए तो सॉलिड होने के कारण एटम लोग बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक्ड है मतलब होगा ये कि एक एटम का न्यूक्लियस
एक एटम का न्यूक्लियस अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसके साथ में नाइबोरिंग जो आसपास में जो एटम्स रहेंगे उसका भी आउटर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करते रहता है। सिमिलरली ये एटम भी अपना, उसका न्यूक्लियस भी अपना इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करता है, उसके बाद में आसपास का जो एटम्स है उसका भी आउटर मोस्ट वाला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और इस तरह से रेयर एंड टेयर के चक्कर में, खिंचाताना के चक्कर में हर एक एटम से कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन आउट निकल जाते हैं और वो निकल करके जाके वो मेटल का सरफेस में आके जमा हो जाते हैं। इसको पूरा डिटेल में बताया था, तो उसी के लिए रफली खाली बता दे रहा हूं कि एक मेटल अपने थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी इसलिए पास करा पाता है क्योंकि उसका सरफेस में भी एक चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट रहता है और वो एक्चुअल में होता है इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हम जानते हैं मेटल वाला केसेस में मेटल एटम लोग बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होकर रहते हैं और एक क्लोज पैकिंग के चक्कर में क्या होता है, और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके चक्कर में न्यूक्लियस अपना पावर ज्यादा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में शो ही नहीं कर पाता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम रह जाता है, जिस कारण से क्लोज पैकिंग हो गया। और दूसरा ये हो गया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के ऊपर में न्यूक्लियस का उतना प्रभाव नहीं है, जिस कारण से रेयर एंड टेयर के चक्कर में है ना वो मेटल का है ना अंदर वाला जितना भी एटम, बल्क में रहने वाला जितना एटम हो गया उसमें से बहुत सारे नंबर एटम्स क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण वो रिलीज होकर सरफेस में आ जाता है और सरफेस में हैपेजेटली इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करते हैं और वो उस मोशन को हम बोलते हैं एक्चुअल में हैपेजेट मोशन। उससे करंट बनता नहीं है, इलेक्ट्रॉन हैपेजेटली इधर उधर मूव कर रहा है, उससे करंट थोड़ी बनता है। करंट उसे बोला जाता है जब एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड में जाना शुरू, मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साइड में जाना शुरू करेंगे ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हम बाहर से दिए रहेंगे। ऐसा इलेक्ट्रॉन हालांकि मेटल सरफेस में हैपेजेटली इधर उधर मूव करते रहता अपने आप से, है ना। इसका कारण ये होता है कि वो मेटल का सरफेस एक प्रकार का इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है और उसका सरफेस में इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने के लिए कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, दैट्स व्हाई वो फ्रीली इधर उधर मूव करते हैं, ठीक है। तो मेटल में जो चार्ज पार्टिकल होता है वो चार्ज पार्टिकल है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन की मदद से एक्चुअल में क्या करता है, मेटल सरफेस में या मेटल का जो जितना भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू से पास करने देते हैं। यदि मेटल के पास चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ना होता तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग होता है फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए गिवन टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो गया हमारा मेटालिक कंडक्टर। तो सारे मेटल कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही करते हैं। नेक्स्ट हो गया नया चीज हो गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये होता है कि ये हम लोग केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे तो उसमें ये हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुमको ये मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। बट इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस होते हैं, है ना, जो सब्सटेंस की, है ना, सॉलिड स्टेट में कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस which cannot conduct electricity in solid state। सॉलिड स्टेट में वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू से पास नहीं कराएगा, लेकिन जब उसको मोल्टेन कर दिया जाए, पिघला दिया जाए, या उसका एक एक्वस सोल्यूशन बना दिया जाए, पानी में घोल के उसका एक एक्वस सोल्यूशन बना दिया जाए, तब जाकर के वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू से पास करा सकता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट आर दोज मटेरियल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन और मोल्टेन स्टेट आर कॉल्ड electrolytes। Electrolyte can never conduct electricity in solid state। जब वो aqueous solution बनाएगा, aqueous मतलब पानी में घोल देंगे, या मोल्टेन मतलब पिघला देंगे, हाई टेम्परेचर देके उसको पिघला दोगे, तभी जाके वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लायक हो जाता है। अब सवाल ये ऐसा क्यों करता है, इसका करने का मेन कारण ये होता है कि जब वो वाटर में हम उसको डिजोल्व करते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ NaCl, जो सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है नमक का, NaCl। ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, एक प्रकार का। बेस्ट तो ठीक नहीं है बट अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो अब ये कैसा कंडक्ट करता है, सॉलिड स्टेट में रखोगे तो इसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा ये, लेकिन उसको पानी के अंदर डाल दिया जाए, ठीक है। वाटर मान लो हमारे इस तरह से वाटर यहाँ प्रेजेंट है, और वाटर के अंदर NaCl को डालोगे तो NaCl मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल पानी के अंदर जाएंगे और ये ब्रेक हो जाएंगे। ये देखते रहो, NaCl वो ब्रेक होकर के Na+ और Cl- इस तरह से दो आयन में टूट जाएंगे। क्यों टूट जाता है, इसको तोड़ने का प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन, और एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड होने से उसे डिसोसिएशन बोलते हैं। आयोनिक कंपाउंड का आयोनाइजेशन होता है और कोवेलेंट कंपाउंड का डिसोसिएशन होता है। तो फिलहाल हम लोग ये समझ लेते हैं, क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, आयन से बना हुआ कंपाउंड है, दैट्स व्हाई इट इज बेसिकली आयनाइज्ड, और इसमें मदद करता है ये वाटर मॉलिक्यूल। कैसा होता है, हम लोग ऑलरेडी मैंने इसके बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है पोलर मॉलिक्यूल होता है, समझो जरा सा। वाटर मॉलिक्यूल सब पोलर होते हैं। पोलर मतलब ऑलरेडी इसमें क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी रहता है। तो जैसा मैं NaCl को डालूं, NaCl का स्ट्रक्चर 2 मिनट देख लो इधर। यदि मैं NaCl का स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करूं
तो Na का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 11 नंबर याद करो। सोडियम होता है 11 नंबर, सोडियम 11 नंबर में है तो 2 8 N1 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। और जबकि क्लोरीन होता है 17 नंबर में 2 8 N7, मतलब इसका यदि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए क्लोरीन का, तो क्लोरीन का न्यूक्लियस हो गया 17 प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन कुछ रहेंगे। और पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6, और लास्ट ऑर्बिट में मतलब थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 8 एंड 7। ओके, इसका देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है और जबकि सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो सोडियम एटम रहेगा, सोडियम एटम का जो न्यूक्लियस रहेगा, ये अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट को बहुत ही वीकली खींचते रहेगा क्योंकि उसका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर कम रहेगा। क्योंकि मैं बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसमें, न्यूक्लियर फोर्स जो मतलब न्यूक्लियस जो फोर्स से अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो बहुत ही कम रहने वाला है क्योंकि चार्ज का प्रोडक्ट कम दिखा रहा है। जबकि ये वाला केस में, क्लोरीन वाला केस में क्या होगा, क्लोरीन जो है अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो जाता है और बहुत ज्यादा तगड़े हिसाब से खींच के रखे रहता है, मतलब अपना सारे इलेक्ट्रॉन को पूरा सिकुड़ के रखे रहता है पास पास में, जिसके चक्कर में न्यूक्लियस जो होता है वो मतलब देखा जाए तो अपना आउटर ऑर्बिट को छोटा कर दिया, समझो सा, मतलब न्यूक्लियस ने अपना आउटर ऑर्बिट को पूरा स्क्वीज करा लिया, छोटा कर लिया है। अच्छा, अब जब ये न्यूक्लियस मतलब ये क्लोरीन एटम और तुम्हारा सोडियम एटम जब पास पास आएंगे तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा। क्यों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा? क्योंकि न्यूक्लियस हम जानते हैं क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, जबकि तुम्हारा सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम लॉस कर दे और 1 इलेक्ट्रॉन ये ले जाए तो डेफिनेटली दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, उसका ऑक्टेट 1 इलेक्ट्रॉन का स्पेस उसके पास प्रेजेंट है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो ये भी ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट पूरा कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे दोनों के बीच में, और शेयर होने के बाद में शेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन खींच लेता है। क्यों क्लोरीन खींच पाता है? क्योंकि क्लोरीन का न्यूक्लियस बहुत नजदीक है क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, और क्लोरीन अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब को काफी तेजी से खींच के रखा है। तो इलेक्ट्रॉन शेयर होते के साथ में क्लोरीन अपना क्लोरीन का न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर को अपने साइड खींच करके अपने ही तरफ घुमाना शुरू कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन के साइड में। तो बताओ सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का उधर शिफ्ट हो गया, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं बोल सकता हूं कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, इसलिए कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के ऊपर ऑर्बिट में पूरा शिफ्ट हो गया और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ऐसा आयन को यदि पानी में डुबाया जाएगा, मान लो NaCl को मैं पानी में डुबाया तो Na के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज रहते ही रहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ घेर देंगे क्योंकि वाटर भी ऑलरेडी आयनाइज्ड रहते हैं। अब होगा क्या, ये वाटर में क्या होता है, प्लस माइनस चार्ज ऑलरेडी रहते हैं क्योंकि मैं पोलर मॉलिक्यूल बता रखा था। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो प्लस आयन, जो वाटर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव हिस्सा आयन रहता है, मतलब नेगेटिव साइड होते हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो नेगेटिव आयन साइड रहते हैं या नेगेटिव साइड रहते हैं, वो सोडियम का पॉजिटिव आयन मतलब Na+ को अपनी तरफ खींचेगा, और जबकि तुम्हारा वाटर का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा रहा होगा, वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा रहा होगा, वो Cl- को अपनी तरफ खींचेगा, और यही खींचाचाना के चक्कर में NaCl क्या होता है, आसानी से ब्रेक हो जाता है। हालांकि आयनिक कंपाउंड बहुत स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन पानी में जाते के साथ में इसलिए ब्रेक हो जाते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करने में मदद करता है उन लोगों का। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, जितना भी हमारे पास में आयनिक कंपाउंड रहे या कोवलेंट कंपाउंड रहे, पानी के अंदर में डालोगे तो वो क्या होता है, आयन में टूट जाते हैं। एक्चुअल में वाटर के मदद से वो आयनाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने से क्या बन रहा है, ये आयन बन रहे हैं, प्लस माइनस आयन बन रहे हैं। और वही प्लस माइनस आयन क्या होता है, Na+ का मतलब क्या हुआ, Na+ का मीनिंग क्या होता है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, मतलब उसके ऊपर में एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। Cl- क्या होगा, Cl ने अपने ऑर्बिट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रख लिया है, मतलब उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। इसका मतलब मैं पूरा Cl- एक इलेक्ट्रॉन की तरह चार्ज को कवर कर रखा है, और Na+ 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज को भी रखा हुआ है, लेकिन उसका पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो चार्ज आएगा वही है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही चार्ज है लेकिन पॉजिटिव में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब मैं बोल सकता हूँ Cl- एक इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, हालांकि भारी है। इलेक्ट्रॉन तो सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये Cl- बना है, मतलब Cl के ऊपर में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। मतलब यदि Cl जाएगा, इसका मतलब यदि Cl फ्लो करके जा रहा है तो अपने साथ में इलेक्ट्रॉन को भी लेके जाएगा। नॉर्मल Cl एटम रहता है तो उसके पास नेट चार्ज कुछ नहीं था, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में अब इसके पास में नेट चार्ज क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके पास प्रेजेंट है। मतलब Cl- मूव करा, एक जगह से दूसरी जगह गया, मतलब डेफिनेटली एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गया उस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज उधर ट्रांसफर हो गया। चार्ज गया मतलब डेफिनेटली करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया।
तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कंपाउंड होते हैं जो कंपाउंड की मतलब सॉलिड स्टेट में तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे बिकॉज उनका आयन्स नहीं बने रहते हैं, बट जब उसका क्या हो जाए, जब उसको हम लोग एक्वाइस सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट बना दें तो तब उस केसेस में क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड का आयनाइजेशन होगा, मतलब आयन्स में टूट जाएंगे। और यदि कोवलेंट कंपाउंड है वो उसको भी वाटर मॉलिक्यूल लोग मिलकर तोड़ देते हैं और उसको लेकिन हमने अलग से नाम देते हैं डिसोसिएशन। जैसा HCl का मैं लिखना चाहूंगा डिसोसिएशन, बिकॉज ये एक प्रकार का कोवलेंट हल्का कंपाउंड रहता है और इसमें भी चार्ज ऑलरेडी आयनाइज होकर हल्का मुल्का रहते हैं, लेकिन H+ और Cl-, लेकिन फिर भी जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं। कोवलेंट और आयनिक का हम लोग बॉन्ड के बारे में जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, तो याद रखना NaCl, KCl जितना भी सॉल्ट होते हैं प्राय आयनिक नेचर का होते हैं, जबकि तुम्हारा एसिड में से बहुत सारा एसिड जो होते हैं वो सब कोवलेंट नेचर का होता है, लेकिन फिर भी चार्ज का डिफरेंशिएशन रहता है ऑलरेडी। ओके, जब इसको पानी में डाला जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल उसको तोड़ देगा, आयनाइज कर देगा, जिसके चक्कर में आयन का फॉर्मेशन होगा और आयन का फॉर्मेशन होने से डेफिनेटली क्या होगा, फ्री आयन्स मिल गए। अब वाटर जो कंटेनर मैंने लिया था वो कंटेनर में खाली वाटर अब नहीं रहा, अब आयन्स है Na+, Cl-, Na+, Cl- भरा पड़ा है। यदि हम सही पोटेंशियल डिफरेंस दे, मान लो हमने एक प्लेट यहाँ पे अंदर डुबा दिया और इधर एक प्लेट डुबा दिया और उसको हमने बाहर से बहुत सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो पॉजिटिव प्लेट जिसके साथ कनेक्ट रहेगा वो टर्मिनल पॉजिटिव बन जाएगा, तो Cl- को अपने साइड खींचेगा। और सिमिलरली नेगेटिव प्लेट जिसके नेगेटिव टर्मिनल जिसके साथ कनेक्ट रहेगा वो प्लेट हो जाएगा पॉजिटिव और मतलब नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव आयन को अपने साइड खींचेगा। मतलब एक फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट हो गया अंदर में। मतलब अब Na+ एक साइड जाएगा तो अपने साथ में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव में लेके चले जाएगा ना। एक गिवन टाइम में फ्लो क्या मतलब करंट का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो चल रहा है, तो इससे हमारा क्या होता है ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में हम ऑल एसिड, ऑल बेसिस, ऑल टाइप ऑफ एसिड, ऑल टाइप ऑफ बेसिस, है ना, ऑल सॉल्ट, ये सब को हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में डाल देते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी रहता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो ज्यादा अमाउंट का आयन बना पाएगा, जो ज्यादा आयन बनाएगा वो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो कम आयन, जो डिसोसिएट कम हो रहा है, पानी में डालने के साथ कम ही डिसोसिएट हो पा रहा है, कम ही आयन बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंडक्ट करेगा। तो इसका मतलब हो गया हम इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में जाने के बाद में कम डिसोसिएट होंगे या उसको आयनाइज करने से कम आयनाइज होंगे तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो ज्यादा डिसोसिएट होंगे वो स्ट्रॉन्ग में चले जाएंगे, ज्यादा आयन बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, तो इंसुलेटर भी हमारे प्रकार का एक मेटल होता है जो कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू से पास करने नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, तो इसका कारण ये होता है कि इसका सरफेस में जितना भी इंसुलेटर होते हैं ना, प्राय नॉन मेटालिक इंसुलेटर मान के चलो, तो इनका सरफेस में ऐसा फ्री चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट रहने के बावजूद वो मूव नहीं कर सकता। और यदि मान लो किसी में तो होता ही नहीं है चार्ज, फ्री चार्ज पार्टिकल, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इंसुलेटर के पास में कोई प्रकार का फ्री चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो हमने कंडक्टर में क्या क्या पढ़ा, पहला चीज हो गया कि मेटालिक कंडक्टर, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं चार्ज कैरियर के हिसाब से। इलेक्ट्रोलाइट, इसमें हमारा होता है पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, वो Na+ और Cl- आएगा ना, तो पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायंस, पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायंस एंड नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायंस। याद रखना एकदम आसान है। कैटायन का स्पेलिंग से CAT, टी को ऐसा बीच से ऐसा पढ़ देना, जिससे क्या होगा तुम्हारा प्लस टाइप का बन जाएगा, मतलब इससे होगा कैटायंस। और एनायन को ए लिखना बड़ा सा, बीच में माइनस टाइप का दे देना, तो ANIONS। तो पॉजिटिव आयन को बोलेंगे कैटायंस एंड नेगेटिव आयन को बोलेंगे एनायंस। मतलब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनके पास में जो चार्ज कैरियर होता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, दैट इज कॉल्ड कैटायंस एंड एनायंस। दैट्स व्हाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। स्पेशल कंडीशन में कंडक्ट करता है, ठीक है। इंसुलेटर समझ में आ गया। नेक्स्ट कैटेगरी आ गया सेमीकंडक्टर। ठीक है, याद रखना सेमीकंडक्टर एक नया टाइप का मतलब मटेरियल है जो कि नॉर्मली क्या होता है, हम इसको हम डाल देते हैं जिसका कंडक्टिविटी जो होता है ये हमारा मतलब कंडक्टर से जरा सा कम, बहुत कम रहता है और इंसुलेटर से हल्का ज्यादा होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं ये बहुत ज्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं है या बुरा इंसुलेटर भी नहीं है। तो ये जो होता है ये नॉर्मली जितना भी हमारा मेटालॉइड्स सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरह से कुछ कुछ हमारे पास अवेलेबल है, वो मेटालॉइड्स जो होते हैं वो प्राय हमारा इस सेमीकंडक्टर कैटेगरी के अंदर आ जाता है। या कुछ कुछ हमको कंपाउंड में मिलते हैं, कुछ कुछ मटेरियल हमको देखने को मिलता है
जो कि सेमीकंडक्टिंग बिहेवियर दिखाते हैं, जिनका काम होता है जो कि हल्का मुल्का अपने थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक होता है प्योर टाइप सेमीकंडक्टर या उसे बोलता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, INTRINSIC, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है तुम्हारा इम्प्योर टाइप और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर को हमने दो कैटेगरी बांट दिया, एक हो गया इंट्रिंसिक या प्योर टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक और हम लोग बोल सकते हैं इम्प्योर टाइप सेमीकंडक्टर। ये प्योर टाइप सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है, जो सेमीकंडक्टिंग बिहेवियर दिखाने वाला मैटर है यदि वो प्योर एलिमेंट्स है, जैसे सेमीकंडक्टिंग बिहेवियर दिखाने वाला जो मैटर है वो प्योर एक एलिमेंट्स कैटेगरी का आता है, तो उसे हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसा मैं एग्जांपल सिलिकॉन हमारे पास में एक एलिमेंट है, मैं एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में डिस्टिंग्विश कर चुका हूं ऑलरेडी। तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये प्योर एलिमेंट्स है। और ये लोग क्या करते हैं, यदि मैं सिलिकॉन को लूं तो मेरे को खाली सिलिकॉन एटम इतना बड़ा, यदि मैं सिलिकॉन का पीसेस लेता हूं तो मेरे को खाली सिलिकॉन एटम और कुछ दूसरा चीज मेरे को मिलेगा ही नहीं, मतलब प्योर सिलिकॉन है। तो यदि प्योर हमारे पास एलिमेंटल फॉर्मेट में कुछ मटेरियल हमको अवेलेबल होते हैं जो कि सेमीकंडक्टिंग बिहेवियर दिखाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और कुछ को हमने मॉडिफिकेशन किया है, जैसा मैं सिलिकॉन के साथ में कोई दूसरा चीज को ऐड कर दिया हूं, या हम लोग वर्ड यूज करेंगे डोप्ड कर दिया गया है। सिलिकॉन हमारे पास अवेलेबल है और हमने मान लो सिलिकॉन के साथ में कोई दूसरे टाइप का मैटर को या दूसरे टाइप का एटम को हल्का मुल्का मिक्स कर दिया है। मान लो सिलिकॉन के साथ में हमने आर्सेनिक मिक्स कर दिया है, सिलिकॉन के साथ में इंडियम को ऐड कर दिया है। लाखों करोड़ों सिलिकॉन एटम्स है, उसमें से कुछ सिलिकॉन एटम को हटा करके उसके बदले इंडियम, एल्यूमिनियम, इस तरह का दूसरे टाइप का एटम को हमने ऐड कर दिया है। जिससे क्या होता है, हमारा क्या होता है उसका एक्चुअल में कंडक्टिंग पावर बढ़ता है। इसको हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो यदि वो प्योर नहीं है, उसमें हमने कुछ मिक्स कर दिया है, प्योर एटम प्योर टाइप सेमीकंडक्टर में हमने डोपिंग के माध्यम से या कुछ प्रोसेस का नाम होता है डोपिंग, नया दूसरा टाइप का एटम को उसके अंदर में डाला गया है उसका क्रिस्टल में, तो उसे हम डोपिंग बोलते हैं। और डोपिंग के माध्यम से हम जो नया टाइप का सेमीकंडक्टर बनाते हैं वही प्योर से हम जरा इसको बनाए हैं। प्योर हमारे पास पहले से ही है, नेचर में ऑलरेडी दे रखा हुआ है, और उसको हमने क्या किया, हल्का मॉडिफिकेशन करके ये बनाया है, इम्प्योर टाइप सेमीकंडक्टर बनाया हुआ है। जिसमें हम करते क्या, डोपिंग बोल के प्रोसेस करते हैं। इससे ये करते हैं कि प्योर टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है, जैसा प्योर सिलिकॉन ले लिया मैंने, तो उसमें खाली सिलिकॉन एटम चारों तरफ रहा होगा। उसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ सिलिकॉन एटम को हटा करके उसकी जगह में एल्यूमिनियम, एक वैलेंसी कम, जैसे सिलिकॉन का वैलेंसी होता है 4, आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक वैलेंसी कम मतलब 3 एटम वाला आइदर इंडियम या एल्यूमिनियम का डाल सकते हैं, या एक वैलेंसी ज्यादा मतलब फॉस्फोरस या इन लोगों को डालेंगे तो हमारा क्या होगा, एक नया टाइप का सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होगा। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक। अभी प्योर नहीं रहा क्योंकि प्योर सिलिकॉन नहीं, इसके साथ में कुछ दूसरा टाइप का एटम भी मिलने वाला है। जो प्रोसेस में ऐड करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। और जिसको ऐड करते हैं, जैसा प्योर सिलिकॉन था उसमें मैंने कुछ दूसरा चीज ऐड किया, उसे डोपेंट बोलते हैं। सेमीकंडक्टर में डिटेल पढ़ना है, ठीक है। ओके, अब जरा ध्यान देना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसको फर्दर दो कैटेगरी बांटते हैं। एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है कैपिटल एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फर्दर हम दो कैटेगरी बांटते हैं, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। पी टाइप इधर लिख दे रहा हूं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, हम पूरा सेमीकंडक्टर में डिटेल पढ़ेंगे। बट सेमीकंडक्टर जो होता है इसका कंडक्टिंग पावर इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर होता है। उसमें दो टाइप हो सकता है, कुछ हमको प्योर मेटल जो एलिमेंट दिखते हैं वो सेमीकंडक्टर बिहेवियर दिखा रहा है तो उसको हमने प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला। कुछ को हमने खुद से मॉडिफाई किया, प्योर वाला जो सेमीकंडक्टर था उसमें हमने डोपिंग के प्रोसेस के माध्यम से सिलिकॉन या जर्मेनियम ऐसा प्योर जो हमारे पास एलिमेंट था उसको हमने उसमें उसका क्रिस्टल में कोई दूसरा टाइप का एटम को ऐड किया गया है, मतलब सिलिकॉन ही है लेकिन उसके अंदर में कुछ एटम को सिलिकॉन को हटा के उसके बदले में एक वैलेंसी ज्यादा वाला या एक वैलेंसी कम वाला एटम को मैंने ऐड कर रखा हुआ है। तो इससे क्या होगा, एक नया टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है जिसको बोला था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसमें दो टाइप का होता है, पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। याद रखना ये दोनों में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो चार्ज कैरियर हमारा होते हैं होल एंड इलेक्ट्रॉन्स। ना याद रखना पी टाइप एंड सेमीकंडक्टर, जो भी सेमीकंडक्टर है, यदि मैंने बोला सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होता है, कौन चार्ज को फ्लो कराता है, क्यों चार्ज वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। तो इसका मेन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मेन कारण होता है इनके पास जो चार्ज कैरियर होता है। एक चार्ज कैरियर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और एक को बोलता है होल। इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों का चार्ज सेम रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इस तरह से अभी तक हमने जितना पढ़ा इसमें एक चीज हमने सीखा कि हमारे पास में
कंडक्टर वाला केस में फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होते हैं। कंडक्टर में जो दूसरा टाइप का कंडक्टर था, मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद में हमारा यदि इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछा दिया तो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, एनायन एंड कैटायंस हमारा चार्ज कैरियर होते हैं। और हमारा इंसुलेटर में तो चार्ज कैरियर फ्री होते ही नहीं है, बट हल्का मुल्का हीट किए जाने से हल्का मुल्का बनते हैं। जबकि तुम्हारा क्या होता है, सेमीकंडक्टर जो होता है ये इसमें चार्ज कैरियर दो टाइप का पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन एंड होल। सेमीकंडक्टर दो टाइप का हो सकता है, जो प्योर फॉर्मेट में हमको ऑलरेडी एलिमेंटल फॉर्मेट में मिल रहा है नेचर से, उसको हम बोलेंगे प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ऐसा कुछ कुछ है। उसके बाद में हमारे पास में इम्प्योर या इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, इसको हमने बनाया है खुद से हमारा डिमांड के हिसाब से, और हमने प्योर में हल्का मुल्का मॉडिफिकेशन किया हुआ है। प्योर में हमने क्या किया है, प्योर का जितना भी हमारा सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर है, उसका क्रिस्टल में सभी बराबर टाइप का एटम दिख रहे थे। जैसा सिलिकॉन ले लेता मान के चल, प्योर सिलिकॉन, तो उसमें खाली सिलिकॉन एटम ही रहेंगे। उसमें से कुछ एटम को हटा करके उसके जगह में कुछ कम ही अमाउंट में इम्प्योरिटी जैसे बोला जाता है या डोपेंट बोला जाता है, उसको हम ऐड करते हैं। और ऐड करने से क्या होता है, हमारा एक नया टाइप का सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। और ये डोपेंट ऐड करने का भी कुछ क्राइटेरिया, कुछ प्रोसेस है, हम इसको सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं डोपिंग करने के बाद से। पी टाइप और एन टाइप जितना भी टाइप प्रकार का सेमीकंडक्टर है, उस सभी प्रकार का सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन से होता है। और होल, होल का मतलब खाली जगह, इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी हम इसे मान सकते हैं। इसके बारे में हम डिस्कशन पूरा सेमीकंडक्टर पर डिटेल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि करंट का टाइप कितना होता है और कैसे कैसे करंट हम लोग को है ना मिलता है।